एवरीवन, दिस इज़ क्रिश और इस वीडियो में मैं आपको पाइथन लैंग्वेज से फंक्शंस एंड रिकर्जन के ऊपर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिखाऊंगा। तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है राइट ए पाइथन फंक्शन दैट टेक्स अ लिस्ट एंड रिटर्न्स द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करेंगे, तो इसमें जो भी कुछ दिया है हम नोट करेंगे कि एक हमें पाइथन फंक्शन क्रिएट करना है और हमें उसके पैरामीटर से लिस्ट पास कराएंगे और वो जो लिस्ट होगी वो नंबर्स की लिस्ट होगी। नंबर्स मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स हो गए हमारे। तो इसमें जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो हमें फाइंड करना है। मतलब मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए कि 1 2 3 4 5 ये हमारे नंबर्स हैं और इसमें 4 नंबर जो है वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। तो 4 नंबर हमारा जो है वो आउटपुट में आ जाए, ऐसे हमें अपना कोड बनाना है। ये हमारा कोड के पीछे का लॉजिक रहेगा। तो चलिए अब हम कोड करके दिखाते हैं कि ये कैसे होगा। तो हम सबसे पहले इसमें एक फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं सेकंड लार्जेस्ट। और इस फंक्शन से हम एक पैरामीटर ले लेते हैं। पैरामीटर को का हम नेम ले लेते हैं कि नंबर नाम से ही ले लेते हैं। ये हमारे पैरामीटर का नेम हो गया। तो अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम एक मिन सम नाम मैक्स नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। मैक्स सेकंड मैक्स ले लेते हैं, ये हमारे वेरिएबल का नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लाइन क्या कह रही है, ध्यान से समझिएगा कि सेकंड मार्क्स नाम का हमें एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने क्या किया है, फ्लोट माइनस ब्रैकेट माइनस इनफाइनाइट ये हमने इसमें स्टोर करा दिया। तो ये लाइन क्या कह रही है कि अभी जो भी इस फंक्शन में हम एलिमेंट डिफाइन करेंगे या जो लिस्ट पास करेंगे उसमें उसमें या किसी भी नंबर में ये जो एलिमेंट है इसमें ये जो है अभी सबसे छोटा है। सेकंड मैक्स जो है, सेकंड मैक्स में जो भी अभी और इसमें जो जितने भी एलिमेंट आएंगे सेकंड मैक्स उनमें से अभी सबसे छोटा है एलिमेंट है। ये बेसिकली लाइन कह रही है कि जितना भी नंबर इस चाहे फंक्शन में हो कहीं पे भी हो, सेकंड मैक्स अभी उन सारे नंबरों से छोटा है। ये लाइन ये कह रही है। तो इसके नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम जो है अपनी लिस्ट पे फॉर लूप चलाएंगे और एक एक करके आइट्रेशन करेंगे। तो वो मैं अभी पूरा कोड करता हूँ आपको और फिर समझाता हूँ कि हमारी एक एक लाइन कैसे वर्क कर रही है। तो अब समझिएगा कि ये एक एक लाइन हमारी कैसे वर्क कर रही है। यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारा लॉजिक है कि कैसे हम करेंगे। तो फॉर आई इन नंबर, अब मान लीजिए कि हमने नंबर्स ले लिए 2 3 1 4 5, ये रैंडम नंबर हमने ले लिए, किसी भी ऑर्डर में है, ना असेंडिंग ना डिसेंडिंग, रैंडम ऑर्डर में है 3 2 1 4 5। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि एक एक पे आइटरेट कर रहे हैं। फॉर लूप आप जानते हैं कि जो पाइथन का जो फॉर लूप है वो एलिमेंट वाइज आइटरेशन करता है, ना कि इंडेक्स वाइज। मतलब 3 2 1 4 5 है तो 3 एलिमेंट को उठाएगा और फिर उसके आगे जो स्टेटमेंट लिखी है उसके साथ 3 को मैच करेगा, 3 को मैच करेगा। ना कि हम उसमें इंडेक्स को मैच कर रहे हैं कि हमने इंडेक्स 3 का जो इंडेक्स है वो 0 है तो 0 को उठाया उसको मैच किया, ऐसे नहीं। पूरा एलिमेंट उठा रहे हैं और उसको मैच करा रहे हैं जो भी हमारी स्टेटमेंट, मतलब मैच वैच कराना मतलब कि आगे जो स्टेटमेंट है उसके साथ हम अपने एलिमेंट पूरा 3 को वर्क करा रहे हैं। तो ये करता है कि जैसे फॉर लूप हमारा आई एन नंबर लिखा है और नंबर मतलब नंबर से हम लिस्ट पास कराएंगे। तो एग्जांपल के लिए हमने जैसे अभी लिया 3 2 1 4 5, तो 3 उठाया, पहले हमारा जो आई है 3 को उठाता है, आइट्रेट करता है उस पर। अब उसके आगे लाइन हमारी क्या करिए, इफ़ 3
इज लेस देन मैक्स नंबर। इस मैक्स नंबर, ये मैक्स के अंदर ब्रैकेट और इसके अंदर नंबर लिखा है, मतलब जो नंबर जिससे हम लिस्ट पास करेंगे, अभी के लिए हमने माना है 3, 2, 1, 4, 5 में जो मैक्सिमम नंबर है उसको लाके दे देगा। तो मैक्स नंबर इसमें हमारा हो गया 5। तो आई जो है, जो कि अभी 3 था, 3 हमारा 5 से तो छोटा ही है। एंड आई क्या है, 3 ग्रेटर देन है सेकंड मैक्स। सेकंड मैक्स मैंने अभी बताया कि फ्लोट इनफाइनाइट जो है ये सबसे छोटी वैल्यू है। अभी के लिए एज्यूम किया है कि ये सबसे छोटी वैल्यू है, इससे छोटी वैल्यू अभी कोई नहीं है। तो 3 जो है वो इससे तो बड़ी ही होगी। तो और एंड हमारा फंक्शन, ये जो एंड है हमें क्या कहता है, एंड ऑपरेटर जो है ये कहता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं, मतलब ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन अगर दोनों ट्रू हैं तो स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। और इफ़ जो स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी और आगे की जो उसमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हैं वो चल जाएंगी। जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या है, सेकंड मैक्स इक्वल टू आई। तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, इफ़ स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी और इसके अंदर जो कोड लिखा है वो हमारा रन हो जाएगा। तो सेकंड, इसके बाद हमारा क्या लिखा है, सेकंड मैक्स इक्वल टू आई। तो आई की वैल्यू 3 असाइन हो जाएगी सेकंड मैक्स में। और सेकंड मैक्स में अब क्या आ चुका है, आई जो है असाइन हो गई सेकंड मैक्स में। तो सेकंड मैक्स में अब नई वैल्यू आ चुकी है 3। अब फ्लोट इनफाइनाइट नहीं, माइनस इनफाइनाइट नहीं रही, अब 3 वैल्यू आ चुकी। उसके बाद क्या होगा, दूसरा पे चलेगी 2 फॉर 2 इन नंबर, जो हमने लिया था 3, 2, 1, 4, 5। तो 2 इन नंबर में अब 2 पे आइटरेट किया। 2 लेस देन मैक्स नंबर है 5 से तो छोटा ही है। एंड आई ग्रेटर देन सेकंड मैक्स है, सेकंड मैक्स में भी 3 थी। अब जब ये साइन हो गया सेकंड मैक्स हमारा इसमें, तो अब तो 3 हो गए। तो क्या अब जो हमारा आइट्रेशन चल रहा है 2 का, 2 के हमारा सेकंड मैक्स से है ग्रेटर। तो सेकंड मैक्स तो 3 था पर 2 तो हमारा 3 से तो बड़ा नहीं है। तो ये हमारी फॉल्स हो जाएगी। और एंड में हम जानते हैं कि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, चाहे ये वाली हो जाए या चाहे ये वाली हो जाए, तो हमारा स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा। तो जो है ये लूप नहीं चलेगा और ये फिर से हाइड्रेट करेगा। अब 1 हो गया, फॉर 1 इन नंबर, 1 क्या मैक्स से छोटा है, पर 1 जो है सेकंड मैक्स से तो बड़ा नहीं है, तो फिर से ये नहीं चलेगा। 4 अब चलेगा। अब 4 जो है, 4 अगर हमारा 4 पे हाइड्रेट किया, 4 हमारा मैक्स नंबर से छोटा है, 5 से भी छोटा है, और 4 हमारा 3 से बड़ा है, जो अभी तक 3 ही स्टोर था क्योंकि 2 1 तो 3 से भी छोटा है। तो ये लूप चला। अब 4 जो है हमारा ग्रेटर है सेकंड मैक्स से 3 से, तो ये लूप चलेगा। अब उसमें जो है 4 सेकंड मैक्स में स्टोर हो जाएगी। तो सेकंड मैक्स में अभी तक 3 थी, तो अब क्या हुआ कि 4 जो है सेकंड मैक्स में स्टोर हो गई। और इसके बाद लूप 5 पे चलेगा, और 5 तो हमारा लेस देन मैक्स नंबर है नहीं, 5 तो हमारा बराबर ही है मैक्स के, तो ये स्टेटमेंट चलेगी नहीं और 4 ही हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो मैं आपको यही दिखा देता हूँ इसमें कि अब हम पैरामीटर से लिस्ट पास करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि ये कोड कैसे रन कर रहा है। और हाँ, हमें प्रिंट भी तो कराना है, हमने प्रिंट नहीं कराया अभी, तो इसे अभी हमें प्रिंट भी कराना है। तो चलिए हम इसे प्रिंट पहले करा लेते हैं। तो हमने अपना जो आउटपुट होगा सेकंड मैक्स में जो आएगा वो उसको हमने प्रिंट करा लिया। अब इससे हम चलिए लिस्ट पास कर देते हैं। तो लिस्ट हमने जो एग्जांपल में माना था 3, 2, 1, 4, 5, ये रहा हमारा लिस्ट। तो इसको चलिए हम एक बार, सॉरी, इसको चलिए हम एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट सही से आ रहा है कि नहीं। तो देखिए सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा 4 आ चुका है, जो कि हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। चलिए अब इसमें हम नेगेटिव वैल्यूज़ भी पुट करके देखते हैं। हम अपना टर्मिनल क्लियर कर देते हैं पहले। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, एक बार नेगेटिव वैल्यूज़ करके देखते हैं। नेगेटिव वैल्यूज़ हो गई -1, -7, -3, -6, -4। ये हमारी वैल्यूज़ हो गए। अब इसको चलिए हम करके देखते हैं कि हमारे कोड में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होगा।
-3 जो है हमारी सेकंड लार्जेस्ट होगी। ये देखिए आपको शायद समझ ना आया हो, तो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे वर्क कर रहा है। कि मान लीजिए सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट अभी हमारा क्या है, -1 है। ओह सॉरी, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा इसमें इसने बताया कि -3 है। तो अब हम एक एक पे आइटरेट करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे चल रहा है। फॉर आई इन नंबर, अब नंबर की जगह जो है ये आर्गु नंबर से हमने पास करा लिया है ये लिस्ट। तो लिस्ट पास करा लिया है, तो फॉर आई इन नंबर, तो आई हमारा अभी के लिए -1 हो गया। तो -1 पे -1 हमारा मैक्स नंबर से छोटा है कि बड़ा है। तो आप जानते हैं कि मैक्स नंबर हमारा इसमें कौन है। नेगेटिव में मैक्स वो होता है जो जीरो के सबसे करीब होता है। तो मैक्स हमारा -1 है यहाँ पे। तो क्या आई जो है -1 से छोटा है? -1 क्या -1 से छोटा है? नहीं। तो ये लूप नहीं चलेगा। दूसरा हमें चेक ही नहीं करना क्योंकि यहीं पे स्टेटमेंट गलत हो जा रही है। तो एंड में तो आप जानते हैं कि अगर दोनों ट्रू नहीं है तब तक नहीं चलेगा लूप। तब तक सॉरी, तब तक हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी और अंदर का जो कोड है वो रन नहीं करेगा। अब हम दूसरे नंबर पे जाते हैं, -7। अब -7 क्या हमारा मैक्स नंबर से छोटा है? हाँ छोटा है। मैक्स नंबर हमारा क्या है? -1। ध्यान रखिएगा कि मैक्स नंबर माइनस में वो होता है जो जीरो के सबसे करीब होता है। तो -1 यहाँ सबसे बड़ा नंबर होगा, -2 उससे छोटा होगा, -3 उससे छोटा होगा, ऐसे। तो यहाँ पे -7 को हम कंपेयर कर रहे थे कि मैक्स नंबर से छोटा है, हाँ है। और एंड आई सेकंड मैक्स से बड़ा है। और सेकंड मैक्स में देखिए अभी भी चाहे कोई भी नंबर हो, सेकंड मैक्स में अगर फ्लोट माइनस इनफाइनाइट अभी एज्यूम किया है हमने, तो वो नंबर सबसे छोटा होगा। तो सेकंड मैक्स जो -7 है सेकंड मैक्स से भी अभी सबसे बड़ा है। तो -7 ये दोनों ट्रू हो गए स्टेटमेंट और हमारा अंदर का कोड रन हो जाएगा। तो आई में -7 था, -7 हमारा सेकंड मैक्स में चला गया। तो अब फ्लोट इनफाइनाइट नहीं रहा, अब सेकंड मैक्स में हमारा -7 आ गया है। उसके बाद क्या हुआ? -3। -3 हमारा जो है आइटरेट हुआ इस फॉर लूप से। फिर -3 क्या मैक्स नंबर से कम है? बिल्कुल है, -1 से। एंड आई क्या सेकंड मैक्स से ज़्यादा है? आई अब क्या है हमारा? -3। और सेकंड मैक्स में हमारा क्या आ गया था पिछले प्रीवियस वाले आइटरेशन में? -7। तो -3 क्या ग्रेटर देन सेकंड मैक्स है? हाँ है। सेकंड मैक्स -3 सेकंड -7 से ग्रेटर है। मैंने अभी आपको बताया कि जीरो के जो सबसे करीब हो, -3 जीरो के करीब है -7 से, तो -3 ग्रेटर है -7 से। तो ये भी ट्रू हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू और ये भी स्टेटमेंट ट्रू। तो ये लूप चलेगा और अंदर का कोड रन होगा। अब क्या हो गया? आई जो थी -3 थी, -3 सेकंड मैक्स में आ गई पहले। अब -3 सेकंड मैक्स में आ गई, पहले -7 थी इससे पहले, अब -3 हो गई सेकंड मैक्स। अब उसके बाद -6 चेक करेगा, तो -6 मैक्स से तो छोटा ही है, पर सेकंड मैक्स से अब बड़ा नहीं है। -6 -3 से बड़ा नहीं है, तो ये लूप नहीं चलेगा। अब -4 को चेक करेगा, आइटरेशन हुआ। अब -4 मैक्स नंबर से तो छोटा ही है -1 से, पर सेकंड मैक्स जो -3 है, -4 ग्रेटर नहीं है -3 से। तो ये और दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये हमारा कोड रन नहीं होगा इसके अंदर का। तो अभी के लिए -3 जो है हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो, सेकंड मैक्स हो गई। तो इसको मैं फिर से एक बार रन करा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हमारा, इसको क्लियर करके मैं फिर से आपको सही से दिखाता हूँ। क्लियर, ये देखिए -3 हमारा आ चुका है सेकंड मैक्स में। तो ये हमारा बेसिक लॉजिक था। चाहे इसमें नेगेटिव हो वैल्यूज़ हो या पॉजिटिव वैल्यूज़ हो, कैसी भी वैल्यूज़ हो, वो हमारा ढूंढ देगा कि सेकंड मैक्स कौन सा है। तो ये हमारा एक बेसिक लॉजिक हो गया। कई सारे लॉजिक हो सकते हैं एक कोड को करने के, उसमें से ये हमारा एक है। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे ये कैसे वर्क कर रहा है। तो किसी भी प्रॉब्लम को आप पहले खुद से सॉल्व कीजिए और फिर अगर वो ना हो तो आप वीडियो पे देखिए कि कैसे वो वर्क कर रहा है, तो आपको सही से समझ आएगा। सो अगली वीडियो में मैं एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको सॉल्व कराऊंगा।